ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै। हाँ, तो सबको स्वागत है हमारे भक्ति शक्ति क्लास में। आज के सप्ताह की भगवत गीता नवम अध्याय परम गुह्य ज्ञान, जो द्वितीय भाग है। 4 से 10 नंबर श्लोक तक है। ऐश्वर्य ज्ञान कृष्ण का भौतिक संसार का संबंध है। तो इसमें लिंक में आता है कि कृष्ण आगे अपने अद्भुत शक्तियों और ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं, जिसके द्वारा इस भौतिक जगत का धारण करते हैं। इसे जानकर भक्ति प्रोत्साहित होती है। श्लोक क्रमांक 4। मयां तदमेदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिनां मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते सवर्तिता। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं। तो इसमें कह रहे कि भगवान सर्वव्यापी कृष्ण, भगवान सब जगह पे सर्वव्यापी है। मया तत् इदम सर्व, अर्थात मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ, सर्वव्याप्त। जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अर्थात मेरे अव्यक्त रूप में बहुत ही से अदृश्य हूँ। इसमें कृष्ण ने अपने ज्ञान का महिमा वर्णन पूरा कर लिया है और भौतिक संसार के साथ अपने अचिंत्य भेदाभेद के संबंध का वर्णन करना शुरू करते हैं। बोलते कि सर्वव्यापी भगवान पूरे संसार ब्रह्मांड में व्याप्त है। सर्व जीवात्मा के अंदर परमात्मा भी व्याप्त है। सभी प्राणियों में मुझ में है। उसका तात्पर्य कि मैं सब कुछ में उसी में हूँ। जगत अव्यक्त रूप में बहुत इंद्रिय से अदृश्य है, मैं उनमें नहीं हूं। इसका तात्पर्य है कि भगवान अपनी व्यापकता से अपना व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं खोते हैं। अर्थात भगवान के अंदर सब कुछ है, परंतु भगवान सब में है, लेकिन वो बोलते हैं कि मेरे व्याप्त रूप में उसका, जब भगवान कृष्ण सबके हृदय में रहते हैं तो उनका सेम रूप ऐसे रहता है। तो उसका अर्थ ही बता रहे कि भगवान का अस्तित्व नहीं खोते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान के सबके हृदय में उनका अस्तित्व रहेगा नहीं। यहाँ पे भगवान कह रहे कि मैं सब जगह पे हूँ, सबके हृदय में हूँ, परंतु मैं उनमें व्यापक रूप में अपने व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं खोता हूँ। तो सही भगवान कृष्ण रहते हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे कि इसमें प्रभुपाद लिखते कि भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रिय से नहीं पाती। कहा गया कि अतम श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्रहाद इंद्रिय सेवन मुखे जीवादु सेवनमय स्फुरते ददा। भक्ति रस में सुंदर में कहा गया भगवान श्री कृष्ण के नाम, जस, लीलाएं आदि को भौतिक इंद्र से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देशन में भक्ति में लगा रहता है उसे भगवान का साक्षात्कार पता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयसु विलोपयन्ते। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भाव रुचि उत्पन्न कर ली है, वो सदैव अपने भीतर बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। गोविंद मादि पुरुषम तमाम भजा। इस प्रकार सामान्य सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है। यहाँ पर कहा गया कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी है, भगवान सब व्यापी है, सब जगह पे रहते हैं, वो स्वतंत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु भौतिक इंद्रिय द्वारा अनुभव योग्य नहीं। उनका संकेत अव्यक्त मूर्ति ना शब्द द्वारा प्रभुपाद कह रहे। भले ही हम उन्हें न देख सके, किंतु वास्तविकता तो है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। सब कुछ उनके पर आश्रित है। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा चुका कि संपूर्ण दृश्य जगत में उनकी दो विभिन्न शक्तियां हैं, परा और या अद्वैत शक्ति तथा अपरा और भौतिक शक्ति है। यह संयोग मात्र है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड फैल रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है।
और सारी वस्तु में उनपे उसी शक्ति पर टिकी है। फिर भी किसी का मन प्रश्न आता है कि किसी निष्कर्ष के पर नहीं पहुंचना चाहिए। सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। तो इसमें आता है, ऐसे तर्क को निराकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि मैं सर्वत्र हूं और प्रत्येक वस्तु मुझ में है, तो भी मैं पृथक हूं। अरे भगवान सबके हृदय में है, परंतु उनका मेन अस्तित्व को खो नहीं देते, उनका रूप का उनका सेम रहता है। उदाहरण, राजा किसी सरकार अध्यक्ष होता है, सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। इस प्रकार भगवान सब जगह पे है, भगवान की सेम पोजीशन रहता है। इसके लिए बोलते हैं कि मया तदमिदं सर्वम जगत अव्यक्तम मस्तानि सर्वभूतानि नाचते संस्थितः। संपूर्ण जगत मेरा अव्यक्त रूप में अंदर व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं। उनका जो सत्ता रहता है, उनका जो रूप रहता है, उनका व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं होते। इसके लिए ये अर्थ है। तो 5वें नंबर श्लोका में भगवान कृष्ण कह रहे कि हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे यहाँ पे अभी आपने बताया कि भगवान सब में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, तो इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश, आपने बताया कि सूर्य प्रकाश सब जगह फैला रहता है और सूर्य भगवान जो है वो अपने मतलब सूर्य देव जो है वो अपने स्थान में बने रहते हैं। तो देव पर्सनली उनका जो व्यक्तित्व है वो एक है, लेकिन वो सूर्य प्रकाश के रूप में सब जगह व्याप्त है। इसी प्रकार उनका शक्ति सब जगह पे, भगवान की सब जगह पे उनका अवतार रूप में परमात्मा पे रहते हैं, परंतु उनका जो मुख्य जो रूप है अस्तित्व वैसे ही रहता है। हाँ, मतलब वो जो अपने गोलोक वृंदावन धाम में 200 फॉर्म में है वो वहां पे हुए है ना, ऐसे ही। ठीक है, ठीक। तभी इसमें चौथा और 5वां नंबर में लिंक में आता है कि हालांकि सब कुछ कृष्ण में स्थित है, लेकिन ये सभी उनमें स्थित नहीं है, क्योंकि पूर्णतः पृथक और सभी से स्वतंत्र है। ये 5 नंबर श्लोक में कैसे, यदि कृष्ण सभी वस्तु में है नहीं है तो कैसे है। इस श्लोक का 5वां नंबर श्लोक पढ़िए। न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूतभृन्नं च भूतस्थो ममत्मा भूत भावना। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। न च मस्तानि भूतानि पश्यमे योग महेश्वरम। योग उनका योग शक्ति से भूत भुन्न च भूतस्थ ममात्मा भूत भाव, सब में व्याप्त है, परंतु उनके अभिव्यक्त अंश नहीं हो जो सृष्टि का कारण स्वरूप है। तो यह मैं तो कह रहे कि मैं उनमें नहीं हूँ, उसका तात्पर्य कि भगवान अपने हो गए। हाँ, तो इसमें प्रोपा लिखते कि कृष्ण का योग ऐश्वर्यम अचिंत्य योग शक्ति, उसके पहले आता है कि तथापि कृष्ण सभी वस्तु में नहीं है। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित रहती है, अर्थात कृष्ण पृथक है। यदि भी समस्त जीव का पालक हूँ भूत भूत से भूत, अर्थात लेकिन मेरे इस सृष्टि का अंश नहीं हूँ, न भूतस्थ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ भूत भाव। तो प्रभुपाद लिखते कि इसमें तात्पर्य में भगवान कृष्ण ने 4 पर श्लोका में कहे कि कुछ ने उस पर टीका है कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड के पालन करता है, धारक आश्रय है, लेकिन 5 जो बताया गया कि इसका विपरीत कहते। कृष्ण का स्वयं खंडन नहीं करते, लेकिन वास्तव में इस जगत का पालन प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। उसकी अचिंत्य शक्ति जगत की पालन करती है, लेकिन पृथक वे नहीं रहते हैं। उदाहरण, सभी ग्रह नक्षत्र अंतरिक्ष में है, तैर रहे, अंतरिक्ष के परमेश्वर भगवान की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष में भिन्न है। अंतः सभी चर और अचर जीवों का अस्तित्व, उनकी गतिविधियां कृष्ण की इच्छा पर निर्भर होती है। अगले श्लोक में उदाहरण देकर बताएंगे। तो प्रभुपाद लिखते कि इसमें
वेद कैसे निरर्थक कहा गया, जैसे कि प्रभुपाद इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। कभी कभी हम एटलस एक रोमन देवता को अपने कंधे पर गोला उठाए देखते हैं, वो अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वी को धारण किया रहता है। तो इसमें एक प्रभुपाद एक उदाहरण देकर बता रहे हैं। तो कृष्ण की परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु सृजन, धारण, पालन, संहार होता है। उनके मन और स्वयं उनसे कोई भेद नहीं है। मया दक्षिण प्रकृति, इस क्षण मात्र से सब कुछ चलता है। जो जैसे हमारे भौतिक मन में और स्वयं हमें भेद होता है, क्यों वे परमात्मा है, हमारे अलग होता है, भगवान से ऐसा कोई अलग नहीं है। तो प्रभुपाद इसमें और लिखते कि उनका अस्तित्व को विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है, उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप को समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते तो उनका विघ्न आते हैं, और कभी कभी हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते, किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो कुछ इतने पूर्णता से संपन्न हो जाता है, कोई सोच नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ। भगवान इसी तथ्यों में समझाते कि यद्यपि समस्त सृष्टि का पालक धारण करता है, किंतु सृष्टि के स्पर्श नहीं करते, केवल उनकी पर इच्छा से प्रत्येक वस्तु सृजन, धारण, पालन होता है। उनका दृष्टि मात्र से सब कुछ हो जाता है। उनके मन और स्वयं अपने कोई भेद नहीं है, जैसे हमारे भौतिक मन स्वयं में भेद होता है, क्योंकि वे परमात्मा है। साथ ही प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि वे भगवान साकार रूप में किस तरह उपस्थित है। वे भौतिक जगत में भिन्न है, तो प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। भौतिक जगत तो उनसे अलग है, परंतु उनके पर आश्रित है। ये भेद बोलते कि भगवान आश्रित मतलब उनके शक्ति के ऊपर आश्रित है, भगवान के। यहाँ पर योग ऐश्वर्यम, योग मतलब उनका योग शक्ति के माध्यम से कुछ हो रहा है। तो इसमें एक उदाहरण देके बता रहे कि 6 नंबर श्लोक में बताएंगे, इस प्रकार उसका उदाहरण देकर बता रहे, जो इसके भगवान है सब जगह पे, पर उनको स्वयं उनके रूप में उनके आश्रित नहीं है, उनके शक्ति पर आश्रित है, परंतु उनके अंदर नहीं है। वो एक उदाहरण देकर नेक्स्ट श्लोक में 6 नंबर श्लोक में बताएंगे। 6 नंबर श्लोक में पढ़िए। यथाकाशितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र वहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो इसमें देखो उदाहरण बोले कि भगवान की शक्तियों में सब आधारित है, परंतु भगवान उसमें नहीं है। तो उसका उदाहरण देकर कह रहे कि जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों के मुझ में स्थित जानो। तो उदाहरण देकर भगवान कृष्ण कह रहे, जैसे ही प्रभुपाद इसमें जिस प्रकार प्रवाहमान वायु सर्वत्र आकाश में स्थित रहते हैं, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित है, परंतु मैं सब में नहीं। तो ये प्रभुपाद लिखते कि सामान्य जन के लिए समझ पाना कठिन है, इतने विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जिसे हम समझने की सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्त है आकाश, और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति की प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत में स्थित रहती है, वो आकाश में परे नहीं होती है। इस प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्ति अस्तित्व भगवान की परम इच्छा से फलस्वरूप है। तो इस परम इच्छा से अधीन है, जैसा हम लोग प्राय कहते कि उनके इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा से अधीन में गतिशील है। उनकी इच्छा से सारी वस्तु उत्पन्न होती है, उनका पालन होता है, उनका संहार होता है। इतने पर भी प्रत्येक वस्तु से उसे थक पृथक रहते हैं।
इतने होने पर भी भगवान सबसे पृथक, उसमें भौतिक चीजों से स्पर्श नहीं होता है, जिस प्रकार वायु कार्य में आकाश में रहता है। तो इसमें उपनिषद में कहा गया कि वायु भगवान से भय से प्रभावित होती है, उद्वीस बातम पावते, अर्थात वायु भगवान के भय से प्रभावित होते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया कि एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गर्गे सूर्य चंद्रस्य विदुर्तो तिष्ठत, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गर्गे धावि पृथ्वो विदुर्तो तिष्ठत। भगवान की अध्यक्षता में परमादेश है कि चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं। मया दक्षिण प्रकृति श्वेते सचराचरम, सारे जगत, पृथ्वी, सारे ग्रह नक्षत्र भगवान के दृष्टि मात्र से, भगवान के शक्ति के माध्यम से घूमते रहते अपने अपना शिक्षा में। तो यहाँ पे ब्रह्म संहिता में कहा जाता है कि ब्रह्म संहिता में चक्षुरेशम सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरसोत तेजा यस्य ज्ञया भ्रमति सुभुरत्व काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान के दृष्टि से, शक्ति से सारे ग्रह नक्षत्र अपने अपने कक्षा में चलते रहते हैं, उसी गोविंद की शक्तियों से। ये सूर्य की गति बनना है, सूर्य की गति, ये कहा गया कि सूर्य भगवान के एक नेत्र है और उसमें ताप और प्रकाश फैलने की पारा शक्ति है। अभी गोविंद की परम इच्छा से आदेश अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः में वैदिक साहित्य में इसके प्रमाण प्राप्त है कि विभिन्न तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के बस में है। इसकी व्याख्या इस अध्याय में अगले श्लोक में कहा जाता है, किस प्रकार भगवान के सब कुछ स्थित है और भगवान की दृष्टि में सब कुछ चलता है। भगवान चाहते ही सृष्टि रचना होता है, संहार होता है। तो इसमें एक कहते कि तो 7 और 8 नंबर में कृष्ण की शक्तियां तथा भौतिक जगत की सृजन और प्रलय इस प्रकार होता है। 7 नंबर और 8 नंबर में बताएं। अभी तक इसका कोई प्रश्न है? अभी तक प्रभु जी, इससे पहले वाले श्लोका में ये योग शक्ति मुझे समझ नहीं आई है। योगम ऐश्वर्य अर्थात, हाँ, योग महेश्वर, इसमें प्रोपाद ट्रांसलेशन लिखते कि योगम ऐशम, अचिंत्य योग शक्ति। भगवान की जो शक्ति होता है ये अचिंत्य है, कोई उसको माप नहीं सकता है। वो होता है अचिंत्य योग शक्ति भगवान कृष्ण की, जो उनका पराशक्ति, उनके अलग अलग अंतरंग शक्ति है, बहिरंग शक्ति है, भगवान की अलग अलग शक्तियां है, विभूति शक्ति है, कृपा शक्ति है, इसको बोलते हैं अचिंत्य शक्ति, उनकी शक्ति अपरंपरा है। इसको बोलते हैं कि योग ऐश्वर्य। सारे योग जो सीधी जो रहता है, हम हमारे भौतिक भाषा में बोलेंगे सीधी, तो भगवान के जो योग ऐश्वर्य है वो पूरा अगणित, अनकाउंटेबल है, उसको कोई गिन नहीं सकता। अचिंत्य योग शक्ति भगवान की, इसके लिए उसको बोलते हैं योगम ऐश्वर्यम। जैसे कि जो धन रहता है, बहुत से परिमाण से धन आता है, उसको गिन नहीं पाते। उस पर भगवान की जो योग शक्ति है, हाँ, जो उनका अंदर की शक्ति है वो जो इसको अगणित है, इसके इसके बोलते हैं कि योगम ऐश्वर्य। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पपक्ष्ये पुनस्तानि कल्पादु विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरे प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। हरे कृष्ण। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को कह रहे कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामकम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरे प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के प्रारंभ होने से उन्हें अपनी शक्ति के पुनः उत्पन्न करता हूँ। जैसे सुबह रात को जैसे तो सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, ऐसे भगवान एक कल्प से दूसरा कल्प से सारे जीव उनके स्थित हो जाते हैं, वापस अगले दिन सुबह उनके दिन में वापस वो चालू करते क्रिया। यहाँ पे ब्रह्मा जी, इसमें प्रभुपाद भी लिखते कि
इस विराट भौतिक अभिव्यक्त सृजन पालन संहार पूर्णतः भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्प क्षय अर्थ है कि ब्रह्मा की मृत्यु होने पर एक कल्प उसको कहा जाता है। ब्रह्मा की 100 वर्ष जीवित रहते हैं। ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीवित रहते हैं। उनका एक दिन हमारे 4,30,00,000 वर्ष तक तुल्य है। 4 करोड़ 4 अरब 4,30,00,000 वर्ष तक तुल्य है। रात्रि में भी इतना भी वर्ष होती है। दिन इतना वर्ष है और रात्रि भी इतना। ब्रह्मा की एक महीने से ऐसे 30 दिन तथा 30 रात होती है, तो उनके एक वर्ष से ऐसे 12 महीना होते हैं। इस प्रकार 100 वर्ष ब्रह्मा जी जीवित रहते, उनके बाद उसकी मृत्यु होती है, तब वो प्रलय हो जाता है। ब्रह्मा जी का 100 साल जैसे पूरा हो जाता है, पूरा प्रलय आ जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान के द्वारा शक्ति पुनः समेट कर चले जाते, अपने भगवान गर्भोदय से विष्णु के अंदर सब कुछ चले जाते। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने का आवश्यकता होती है, कुछ कारण जीवात्मा को वापस सृष्टि रचना करने के लिए आवश्यकता होती है, वापस गर्भोदय विष्णु से सारे कारणोदय विष्णु से सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। एक ब्रह्मांड से अंदर वापस गर्भोदय विष्णु प्रवेश होते हैं, वही गर्भोदय विष्णु के नाभि से ब्रह्मा एक ब्रह्मांड निकलता है। यह वैदिक सुक्ति इस भौतिक जग शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित होता है। तो इसे पूरा सृजन शक्ति संहार होता है, प्रलय होता है और सृजन भी, उसका निर्माण भी होता है, इसे भगवान की इच्छा से। इसके इस प्रकार सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामेकम कल्प क्षय पुनस्तान। कल्प था ब्रह्मा जी की एक उसका जीवित काल, उसको कल्प बोलते। तो दूसरे वापस होने से दूसरे ब्रह्मा आते हैं। तो प्रभु जी इसमें जैसे बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी का जब 100 साल पूरा होता है तो वो फुल डिस्ट्रक्शन होता होगा ना, और पार्शियल डिस्ट्रक्शन भी होता है, वो कब कब होता है फिर? ब्रह्मा जी के दिन में, एक दिन में पार्शियल होता है। जैसे ब्रह्मा जी दिन में सारे जीव को बनाते हैं, एक एक शरीर बनाते हैं, दिन भर कार्य करते हैं, जैसे रात हो जाता है वापस वो सारे जीव को अंदर ले लेते हैं, उसको अपना दुकान बंद करके सोने के लिए चले जाते हैं। रात को वापस अगले दिन सुबह वापस दुकान खोलते हैं, पूरा जीव का निर्माण करते हैं, वापस सारे सृष्टि का रचना करते हैं ब्रह्मा जी। तो उनका एक दिन में जो आंशिक प्रलय होता है ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो जब वो सृष्टि होती है वापस आंशिक प्रलय के बाद वापस जब सृष्टि, तो जो जीव जैसा रहता है उसको वापस वैसी उसी पोजीशन पे पैदा करते हैं कि वापस वो चक्र नहीं, होते उसका अलग अलग रोटेशन होता रहता है। जैसे हम एक सेम होता है, कभी कभी जैसे हम ऑफिस में जाते हैं, जॉब करते हैं, अगले दिन होता है तो सेम जॉब नहीं रहता है, सेम जो वर्क रहता है हमारा नहीं, तो दूसरा कुछ रहता है कि नहीं? जैसे ब्रह्मा जी का भी ऐसे होता है। ओके ओके। तभी 8 नंबर भी और बताते हैं किस प्रकार भगवान उनके साथ संबंध है, इसके बारे में बता रहे 8 नंबर श्लोका में। पढ़िए कोई। प्रकृति से प्रकृतिं स्वाम अवेष्टभ्यं विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नवंश प्रकृते वर्षा। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है, वो होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनिष्ट होता है। हरे कृष्ण। प्रकृतिम स्वाम अवस्टभ्यम विसृजामि पुनः पुनः, बार बार रिपीट, बार बार उसको स्वतः प्रकट होता है। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, ये मेरी इच्छा से, भगवान की इच्छा से, मया दक्षिण प्रकृति, भगवान की इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनिष्ट हो जाता है। भगवान इच्छा किए तो निर्माण करते, वापस उनकी इच्छा हुआ सारे समेट लेता, अपने अंदर चले जाते, सर्व भगवान के गर्भोदय विष्णु के अंदर सारे चले जाते, ब्रह्मा जी चले जाते, ब्रह्मा जी के साथ साथ भगवान महाविष्णु के गर्भ में सारे ब्रह्मांड समिष्ट हो जाते। तो इस पे मतलब कि प्रभुपाद लिखते कि यह भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। सारे जितने भौतिक जगत
इसकी व्याख्या कई बार कर चुकी कि सृष्टि के समय शक्ति महतत्व के रूप में प्रकट होते हैं, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कर्णानभ में शयन करते हैं रहते और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। जो महाविष्णु रहते हैं उनका एक श्वास लेते हैं छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। एक एक लोम से कूप से एक एक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। और हरे जब कृष्ण प्रभु जी महातत्व मीनिंग क्या होते हैं? महातत्व जो बोलते हैं कि उसको महातत्व, जैसे कि भूमि अर्पण मतलब वायु, ऐसे उसको महातत्व बोलते हैं, जो पंच महाभूत बोलते हैं। अच्छा। तो उसमें भगवान से प्रकट होकर वो सारे मिलकर एक एक ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं। प्रभु जी इसमें आया है कारणार्णव, ये क्या मतलब होता है? कारण सागर, जो भगवान महाविष्णु सोते हैं उसका सागर का नाम है कारण सागर। थैंक यू। तो उसमें अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं और ब्रह्मांड के एक एक गर्भोदय से विष्णु उसमें प्रवेश करते हैं। हर ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदय के रूप में प्रवेश करते हैं और जैसे प्रवेश करते हैं वहां पे पूरा अंधकार रहता है। एक एक ब्रह्मांड अंडाकार ब्रह्मांड होता है, ब्रह्म का अंड अंडाकार जैसे रूप रहता है, उसके अंदर अंधेरा रहता है। तो भगवान क्या करते हैं, उसमें खाली ब्लैंक रहता है, तो अपने पसीने से पूरा अर्ध ब्रह्मांड पानी में भरते हैं। तो उसको भगवान के और एक एक्सपांडेड जो अवतार होता है वो शेषनाग, उसमें सांप के रूप में लेटते हैं, उसको भगवान विष्णु गर्भवती से विष्णु लेटते। तो उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न होती है, प्रकट होती है, उस कमल से ब्रह्मा जी जन्म होते हैं। इसमें ब्रह्मांड बनते, उसके बाद उसी महतत्व को लेकर ब्रह्मा जी सारे एक एक जीव का शरीर बनाते। ब्रह्मा जी क्या करते, वो पंच महाभूत को लेकर महतत्व को लेकर एक एक ब्रह्म जीवात्मा का शरीर निर्माण करते, तो उसके शरीर के अंदर जीवात्मा प्रवेश होता है। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती, मनुष्य पशु पक्षी सभी एक साथ उत्पन्न होते, क्योंकि प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थे पुनः प्रकट होते। जी हरे कृष्णा, वो ये आंशिक प्रलय के बारे में बोला गया है ना, ये 8 नंबर श्लोक में। हाँ हाँ। और हर कल्प में वो एक ही सिस्टम रहता है सृष्टि का कि परिवर्तन होता है? भगवान की इच्छा से होता है। भगवान चाहे कुछ परिवर्तन करते हैं तो सेम ही रखते हैं, भगवान की इच्छा से बोलते ना। इसमें बोलते कि मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत विनिष्ट होता है। भगवान की इच्छा से सेम ही रहता भी है और अलग भी होता है, उनकी इच्छा से। ठीक है, तो यह उसके बारे में चर्चा की। प्रथम महाविष्णु के रूप में प्रवेश करते वे करुणा हो गया। तो संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन में, ये मेरी इच्छा बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत विनिष्ट होता है। इसमें प्रभुपाद लास्ट में कह रहे कि सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ उत्पन्न होती है। मनुष्य पशु पक्षी सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि सब प्रलय के समय जीव को जो जो इच्छाएं रहती है पुनः प्रकट होती है। जीवात्मा की अलग अलग इच्छा रहती है, मुझे स्वर बनना है, मुझे मगरमच्छ बनना है, मुझे हाथी बनना है, मुझे बाघ बनना है। तो उनकी इच्छा के अनुसार, जीवात्मा की इच्छा के अनुसार अगले प्रलय जो भी होता है तो उसके वापस वो जीव शरीर में डाला जाता है। इसका स्पष्ट संकेत अवश्यम शब्द मिलता है। जीव की प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं करता रहता है। पूर्व सृष्टि में जिस जिस अवस्था में तो अवस्था में थे उसी से अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं। देखो यहाँ पे कह रहे प्रभुपादी, पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस अवस्था में थे वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं, और ये सब भगवान की इच्छा से संपन्न होता है। तो यहाँ पे क्लियर प्रभुपाद करे, भगवान की इच्छा से होता है। ये भगवान की अचिंत्य, ये है भगवान की अचिंत्य शक्ति योग ऐश्वर्यम। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भी उनसे कोई नाता नहीं रह जाता है। वो सृष्टि के विभिन्न जीवों की रुचियों के पूरा करने के उद्देश्य में की जाती है। अपने जीवों की रुचि, उसको कौन सा शरीर चाहिए, रुचि होता है, तो उसी के हिसाब से सब होता है। पर उस पे भगवान उस पे बंध नहीं होते हैं।
भगवान है, सब कुछ सृष्टि रचना करते हैं ब्रह्मा जी के माध्यम से, परंतु भगवान उसमें जगत के साथ नहीं, भगवान इससे किसी तरह भी बद्ध नहीं होते, वो अलग है भौतिक संसार से। तो कैसे अलग है, इसमें कह रहे कि ये हो गए 7, 8, 9 नंबर में बता रहे कि 8 नंबर कृष्ण की इच्छा है 8 नंबर का। तो 9 नंबर में बताएंगे कि भाई हालांकि कृष्ण इस भौतिक जगत का सृजन पालन संहार करते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा, लेकिन यह कार्य उन्हें बंधन में नहीं डालता है भगवान कृष्ण को। अतः वे जगत से होने वाले किसी भी अच्छे अथवा बुरे कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं है। हम किसी भी कारण भगवान को दोष नहीं दे सकते, भगवान आपके कारण ऐसा हुआ है, नहीं, भगवान इससे कोई लेना देना नहीं। भगवान ने बना दिए सब कुछ, अपना बटन दबा दिए, सब कुछ अपने आप चल रहा है, माया दक्षिण प्रकृति, भगवान के कोई जिम्मेदार नहीं दे सकते। तो 9 नंबर में देखेंगे किस प्रकार भगवान को जिम्मेदार नहीं दे सकते, उसके बारे में पढ़ेंगे 9 नंबर में। प्रभु जी, जीवों की जब सृष्टि होती है तो उनके कर्मों के हिसाब से फिर उनको शरीर प्राप्त होता है हमेशा। हाँ, कर्म के हिसाब से, और इच्छा होता है, जैसे कि इसको रसगुल्ला खाना चाहते हैं, इसको रसगुल्ला खिलाते हैं भगवान। इसको बोलते हैं मुझे बाघ का शरीर चाहिए, बाघ दे, उसको बाघ का शरीर मिलता है। इसका मनुष्य शरीर चाहिए, ऐसे अलग अलग उसको इच्छा के अनुसार होता है। तो इच्छा और प्लस एलिजिबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना प्रभु जी, जैसे भी आ, उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है लेकिन वो इच्छा बहुत उच्च चीज की कर रहा है, लेकिन वो उसके योग्य नहीं है तो। नहीं, इच्छा होता है मतलब उसके उसका तो कार्य करता है ना, कर्म करता है ना उस प्रकार। हाँ हाँ इसको अच्छा वैष्णव बनना है तो वैष्णव से व्यवहार करता है तो वैष्णव बन जाता है। हाँ, व्यवहार पे डिपेंड करता है उससे। हाँ, ठीक। ठीक है, 9 नंबर पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। न च मान्तानि कर्माणि निबध्नाति धनंजय उदासीन सक्तन्तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये धनंजय, इस सारे कर्म मुझ में नहीं बांध पाते, जितना कर्म है मुझे बांध नहीं पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्म से सदैव विरक्त रहता हूँ, इसमें कोई भगवान की कोई आसक्ति नहीं, बहुत ही संशय। तो प्रभुपाद कह रहे कि इस प्रसंग में नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान पास कोई काम नहीं है। हाँ, वे अपने बैकुंठ लोग सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि आत्मा आत्मा रामस्य तस्यासि प्रकृतया न सम्यगमः। वे समस्त दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्य से इनका कोई सरकार नहीं है रहता है। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्ति के द्वारा संपन्न होते रहते हैं। भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है, योग ऐश्वर्यम, उस शक्तियों के माध्यम से सारे कार्य अपने आप चलता रहता है। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्ति द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्य प्रति उदासीन वैसे कोई लेना देना नहीं उसमें। वे इस उदासीन के यहाँ पर उदासीनवत कहा गया है। यदि भी छोटे छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीनवत स्थित रहते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जाता है। प्रभुपाद कह रहे जो अपने, इसमें भगवान अलग अलग फोटो में कोई उनके भौतिक से कार्य में उनकी विभिन्न शक्ति द्वारा संपन्न होते रहता है। उधर भगवान कृष्ण अपने गोलक वृंदावन में रहते, अपने सखाओं के साथ भक्तों के साथ रहते, यहाँ पे भौतिक संसार में कार्य चलता रहता है। तो इसमें और कह रहे कि प्रभुपाद उदाहरण देकर कह रहे कि न्यायाधीश, न्यायालय का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उदाहरण दिया जा सकता है। जो अपने आसन पर बैठा रहता है, उसके आदेश से उनके तरह बातें घटती रहती है। इस तरह फांसी, किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है। तो ये उदासीन रहता है, वो जज रहता है जो न्यायाधीश, उदासीन रहता है। उसे कोई हानि लाभ कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। फांसी मिल गया,
इसी प्रकार भगवान भी इसी प्रकार प्रभु जी, भगवान उदासीनता का मतलब क्या हुआ? उदासीन में शांत रहते, इसमें कोई उनका लेने देना नहीं। उदासीन में शांत रहना है। बहुत ही कार्य कुछ हो रहा है तो उसमें भगवान को कोई बोले कि अरे पूरा ब्रह्मांड विलुप्त हो गया, तो इसमें हम क्या, कोई एक हमारा धन कुछ नष्ट हो गया, हमें रोते रहते, हम शोक करते हैं, विलाप करते हैं। तो भगवान इसमें विलाप नहीं करते। एक ब्रह्मांड क्षय हो गया तो उसमें कुछ उनका लेना देना नहीं। तो ऐसा होता रहता है, ऐसा प्रलय होता रहता है, उनका उदासीन बोलते हैं। तो इसमें कोई लेना देना नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान सदैव उदासीन रहते। यदि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है, वेदा सूत्र की वैषम्य जगत जगत में द्वंद्व में स्थित नहीं है। इन द्वंद्व में अतीत है। जो द्वंद्व होता है वो अतीत है। ना इस जगत में सृष्टि तथा प्रलय की उसकी आसक्ति रहता है। सृष्टि का रचना होता है, प्रलय होता है, उसमें कोई आसक्ति नहीं भगवान कृष्ण की। सारे जीव अपने पूर्व कर्म के अनुसार विभिन्न योनि में ग्रहण करते रहते हैं। ऐसा रोटेशन चलता रहता है। जीव का नष्ट होता है और उसका शरीर त्यागता है। अभी कोई अब उसका मृत्यु होता है, हम रोते रहते हैं, शोक करते हैं। भगवान बोलते ये तो आत्मा है, शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर मिलेगा, दूसरा शरीर मिलेगा। तो इसमें जन्म ग्रहण करते हैं। तो भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते, जो उसका प्रक्रिया अपने कंटिन्यू चलता रहता है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार, तो इसमें इस श्लोका में कैसे उनका उनका दृष्टि में चलता रहता है, ये इस श्लोका में कह रहे हैं। 10 नंबर श्लोका में कृष्ण परम अधीक्ष है, इस श्लोक का है। पढ़िए हरे श्लोक। कृष्ण। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरम् हेतूनान् कौन्तेय जगति परिवर्त्यते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे कि स्पष्ट कह रहे कि स्पष्ट कहा गया कि यद्यपि भगवान इस जगत में समस्त कार्य से पृथक रहते, अलग रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष वही बने रहते हैं। भगवान परम इच्छामय है, इस भौतिक जगत की आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवद गीता में कृष्ण कहते कि मैं विभिन्न योनियों और रूप वाले जीव का पिता, अहम बीज प्रथम पिता है। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में बीज स्थापित करता है, उसी प्रकार भगवान अपने चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ से जीव का प्रविष्ट करते हैं। मया दक्षिण प्रकृति, जो प्रकृति के माध्यम जीव को प्रविष्ट करते हैं और अपने अंतिम इच्छा तथा कर्म के अनुसार विभिन्न रूप तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अंततः भगवान इस जगत में प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते हैं। वे प्रकृति के दृष्टिपात करते हैं, इस तरह प्रकृति क्रियाशील होती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती है। मया दक्षिण प्रकृति, सुयते, प्रकृति के मया दक्षिण इक्षण डालते हैं, उसमें सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि वे प्रकृति की दृष्टिपात करते हैं, इसलिए भगवान उनके निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत का प्राकट्य से ही कुछ लेना देना नहीं रहता है। स्मृति में एक उदाहरण मिला कि इस प्रकार जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसकी सुगंधि मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधि एक दूसरे के विलग रहते हैं। भगवान इस जगत तो प्रत्येक रूप में आसक्त नहीं होते, प्रकृति की दृष्टि पात्र करते हैं और प्रकृति क्रियाशील होती रहती है, तुरंत ही सारी वस्तु अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो प्रभुपाद आगे करे कि ऐसा ही संबंध भौतिक जगत में तथा भगवान के बीच में भी है। वस्तु तो भगवान का हम जगत में कोई प्रयोजन नहीं करता है, किंतु वे इसे अपने दृष्टिपात से अपने उत्पन्न करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। सारांश में रूप में भगवान की अध्यक्षता के बिना
प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती है। भगवान की अध्यक्षता बिना ये प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकी, तो भी भगवान समस्त कार्य का पृथक रहते, फिर भी समस्त कार्य से पृथक रहते। मया दक्षिण, भगवान के इक्षण मात्र से ये प्रकृति, ये भौतिक जगत में सारे जीव का प्रविष्ट होते हैं और अलग अलग अपने कर्म के साथ उनका शरीर प्राप्त होता है, फिर भी भगवान समस्त कार्य से पृथक रहते हैं। ये भगवान के अचिंत्य भेद अभेद, उनका अंदर है भगवान, सारे उनके शक्ति भगवान से सब जगह पे है, परंतु भगवान उनसे पृथक रहते हैं। ठीक है, कोई किसका प्रश्न है इस श्लोक में? खत्म ही कर दी क्लास, कुछ पौना घंटा ही आज दिए बस। प्रश्न है इसमें श्लोक में? प्रभु जी चित्तवत मतलब क्या होता है? हाँ? चित्तवत और तात्पर्य में बताया गया है 10 नंबर श्लोक में। उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चित्तवत मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों का प्रविष्ट होता है। चित्तवत मतलब क्या होता है? दर्शन। किधर किधर लिखा है? तात्पर्य में 10 नंबर श्लोक में बीज में है तात्पर्य। हाँ, जोनी में बीता हूँ तो बालों माता। उसी प्रभु जी चितवन मात्र मतलब नजर देखने भर से। हाँ, चितवन मात्र, दृष्टि मात्र से। दृष्टि मात्र। ओके। तो इसमें भगवान की सत्य का माध्यम से किस प्रकार भौतिक जगत के साथ उनका, उनके बिना भौतिक जगत चलेगा नहीं, फिर भौतिक जगत से अलग है, भगवान के इस भाग में बता रहे। तो कैसे था ये भाग का नाम है भगवान कृष्ण जगत में ऐश्वर्य, कृष्ण के इस जगत के साथ संबंध है। ऐश्वर्य का कृष्ण के भौतिक संसार के संबंध है। भौतिक संसार भगवान के बिना चलेगा नहीं, पत्ते भी हिलेगा नहीं। उनका क्रिया से मया दक्षिण प्रकृति, उनके इक्षण मात्र से दृष्टि मात्र से सारे जगत चलता है, पर उनसे भगवान के साथ कोई संबंध, भौतिक संसार से संबंध नहीं। ये उनका ठीक है। और कोई किसका प्रश्न है? तो इस प्रकार हमारा द्वितीय भाग का ये होगा। तीसरा देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जो होता है कि भगवान कृष्ण विभिन्न उपासक, भगवान कृष्ण के विभिन्न उपासक किस प्रकार भगवान अवतार होते, भगवान संसार में आते, मूर्ख लोग उनको निंदा करते हैं और अलग अलग उपासक देवता उपासक रहते हैं। वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगले क्लास का हमारा होगा नहीं, एग्जाम होगा, है कि नहीं? हाँ, 6 तारीख से एग्जाम है। 6 तारीख है ना? 6 तारीख। हाँ, 6 तारीख से एग्जाम होगा। तो आज हो गया 29, तो 6 तारीख बुधवार को बुधवार है। अगली क्लास होगी? नहीं, सैटरडे क्लास होगा तो पढ़ाई कैसे करेंगे? नहीं प्रभु जी सैटरडे क्लास मत लीजिए, रिवाइज करेंगे। सॉरी, सैटरडे क्लास मत रखिए, पढ़ेंगे हम। हाँ नहीं, सैटरडे को नहीं रहना। हाँ ठीक है। ओके ओके। तो अगले गुरुवार को हमारा एग्जाम होगा। गुरुवार को ओरल एग्जाम, सैटरडे को क्लोज एग्जाम। ठीक है। हरे कृष्णा, क्लास कभी होगी प्रभु जी? अभी क्लास एग्जाम के बाद नहीं है, एग्जाम के बाद होगा। अगले गुरुवार को ओरल एग्जाम, तो सैटरडे को प्रभु जी आपने 6 तारीख लिखा है जो बुधवार है, और गुरुवार आपका आएगा 8 तारीख, सॉरी 7 तारीख आएगा। तो 7 तारीख को लोगे ओरल? हाँ, गुरुवार को रखेंगे ना। हाँ, क्योंकि आपने 6 तारीख लिखा था बुधवार, इसके लिए गुरुवार को 9 को रिटर्न लिखा था ना प्रभु जी ने, तो 9 तारीख को रिटर्न एग्जाम लिखा था। हाँ, 9 को तो रिटर्न है ही है, 7 को ओरल है, प्रभु जी बोल रहे हैं। अच्छा, 6 नहीं माता जी, भी प्रभु जी बोल रहे हैं ना 7 करेंगे। 7 को, हाँ 7 को ओरल एग्जाम है, 9 हाँ, तारीख को 9 तारीख को रिटर्न। 7 को ओरल है माता जी। हाँ हाँ प्रभु जी।
अब 7 को हो गया प्रभु जी, पहले आपने 6 को लिखा हुआ है हाँ ना। तो वही तो मैं भी बोल रही हूँ प्रभु जी, 7 बता रहे हैं, 7 6 को तारीख चलेगा? मैंने प्रभु जी गलती से लिख दिए होंगे, प्रभु जी को ध्यान नहीं रहा होगा कि गुरुवार है या बुधवार है, तो गुरुवार को नहीं कैसे पहुंच नहीं, लिखेंगे? प्रभु जी ने बोला था गुरुवार को कुछ काम है करके बुधवार को लेंगे। हाँ अच्छा हाँ अच्छा। गुरुवार क्या को है? एकादशी में। तो हरे क्या अभी कृष्णा फाइनल हुआ? कृष्णा प्रभु जी। 7 की 6? अब क्या फाइनल गुरुवार डिसीजन? को 7 है ना, होगा प्रभु जी 7 बता रहे हैं ना, 7 गुरुवार को ही 7 है उनके। ओके चलेगा। ओके फाइन। ओरल है ना, चलेगा। टाइमिंग्स वही 6 o'clock। हाँ उसी दिन डालेंगे प्रभु जी, 6 तो अपने o'clock। हिसाब से। ओरल एग्जाम तो कभी ले सकते, कोई टेंशन नहीं है। 6 बजे प्रभु कर जी सकते 7 हैं। और 9 6 बजे ना? नहीं, हाँ 7 और 9। 7 तारीख। हाँ 7 और 9, हाँ ठीक है। ठीक है हरे ठीक है। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब आप श्लोका पढ़ के हमको समझाते हैं तो क्या हम लोग तात्पर्य रीड कर सकते हैं? क्योंकि जब हम क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो कई चीजें तात्पर्य हम समझती नहीं है। तो अगर ताप्तर आपके में सामने देखिए, एक बार, ताप्तर में पूरा ताप्तर पढ़ता नहीं है, उसमें कुछ रहेगा तो पॉइंट्स उसमें बताता रहता हूँ। तात्पर्य हाँ, से ही अगर तो प्रभु जी समझाते हैं। हम लोग अगर रीड कर ले, अगर कुछ ना समझे तो हम लोग क्लास में पूछ सकते हैं ना आपसे प्रभु जी। हाँ अगर एक ओके एक ओके जन अगर तात्पर्य रीड करता है तो फटाफट हो सकता है ना प्रभु जी। ठीक है, अगली बार पढ़ लेंगे। हाँ थैंक यू प्रभु जी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आंसर लिखते हैं ना तो कई चीजें नहीं समझ में आती है, तो ऐसा अब लगता है क्लास देखो, में अगर ये मैं सब क्लियर हो कुछ जाएगा पढ़ता तो रहता अच्छा हूँ है ना, ना। उसमें कुछ पीपीटी में दिखाते हैं, तो उसमें वो परपट का पॉइंट रहता है। तो उसमें कहने का अर्थ है कि आपको पढ़ेंगे तो उसमें एक एक लाइन में आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे एक एक। हाँ क्योंकि ओके। अलग जगह अलग आवाज आते रहता है ना, पढ़ने से दूसरे को भी दिक्कत हो सकती है, इसके लिए मैं कर रहा नहीं कर रहा। मैं प्रभु जी हम तात्पर्य सब तो ऑलरेडी मिल प्रभु जी बताते हैं ना। हाँ, तात्पर्य नहीं माता जी, पढ़ने में और बताने में बहुत फर्क होता है ना। हम लोग जब भी लिखने बैठते हैं तभी कई चीजें ऐसी होती है जो नहीं समझ में आती है, तो मेरे मन में कई बार आता है कि मैं प्रभु जी से पूछूं, पर हर बार फोन करके पूछना संभव नहीं है ना। तो अगर क्लास में पढ़ते वक्त अगर क्लियर हो जाए तो ठीक है ना तात्पर्य। ना ये तात्पर्य पूरा सब पढ़ने का भी सब लोग। जरूरत नहीं पड़ता है। सब लोग तात्पर्य पढ़ते होते तो क्लास खत्म हो जाए। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगा तो पढ़ सकते हैं। नहीं मतलब प्रभु जी बरखा आप माता जी का कहना है प्रभु जी, जो श्लोका पढ़ेगा और जो अनुवाद पढ़ते हैं वही तात्पर्य भी पढ़ेंगे, वैसा मतलब प्रभु जी, तो हाँ उसमें प्रभु जी, डिस्टर्बेंस नहीं तो होगा ना। तो इसमें क्या बरखा माता होता है जी का पता बोलना है, ऐसा है। ये बहुत विलम्ब लेट हो जाएगा। नहीं सही नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, ना प्रभु जी का भक्ति शास्त्री पेमेंट। कोर्स खत्म ही नहीं होगा माता जी, पंचवार्षिक योजना तक चलते रहेगा। हाँ ना, ये प्रभुपाद का कोटेशन रहता है ना, प्रभु जी तो कोटेशन निकल के हम लोग को दिखाता है, तो हम लोग रीडिंग तो नहीं पढ़ूंगा तो कोटेशन कहाँ से मिलेगा। हाँ, घर पे पढ़िए, और जो समझ में नहीं आ रहा है वो क्लास में तो प्रभु जी हाँ बताएंगे, क्लास में चाहे कुछ पूछ नहीं। सकते हैं ना। मोस्टली तो तात्पर्य पूरा प्रभु जी बताते ही हैं, हाँ और क्या। बाद में पढ़ो तो पूरा मिलता है प्रभु जी का बताया हुआ। तो इसमें पीपीटी में भी रहता है उसका मेन पॉइंट्स, जो हाँ क्लास। इसलिए तो ना, इसलिए आप जैसे चल रहे हैं ऐसे ठीक है। ओके, माता जी को भी कभी कभी बता दे, पढ़ने के लिए हमको देते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु हम जी देखेंगे दंडवत हरे अगले कृष्ण। गुरुवार को मिलेंगे ओरल एग्जाम के साथ। हाँ ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, अपन हरे संग कृष्ण प्रभु जी, पंचम दंडवत प्रणाम। प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, हरे प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे पंचांग कृष्णा। प्रणाम।